हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना, जैसे कि हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड सेंटर, सिलेक्शन प्रोसेस पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम आते हैं फर्स्ट पे, जैसे नेम ऑफ द पोस्ट का नेम है कांस्टेबल एंड ड्राइवर पोस्ट। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी अनाउंस नहीं किया गया, जब भी अनाउंस होगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। लोकेशन की जो है हिमाचल प्रदेश में है। सिलेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन बेस्ड होता है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो एग्जामिनेशन के बेस पे होगा। फिर वैकेंसीज 1334 वैकेंसीज है इसमें, और अभी कुछ अनाउंस नहीं किया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का या फिर वैकेंसीज मतलब लास्ट डेट का, किसी भी चीज़ का अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है। जब भी अनाउंस किया जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आता है नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन PDF को इस तरह डाउनलोड करना रहता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस रहते हैं। इसके इंपॉर्टेंस रहते हैं कि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है उसमें, और वो हर एक चीज़ के बारे में उसमें दिया रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में पहुंच जाएंगे जहाँ पे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल्स में रहता है, फिर एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर यहाँ पर डिटेल्स, नेम, एज, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है, तभी आप अपना नोटिफिकेशन PDF आप तभी देख सकेंगे। वैकेंसीज़, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं, और ये जो वैकेंसीज है वह एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको जो एज है वो 18 to 23 के अंडर में होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 23 से ज़्यादा तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज़ आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है, जैसे कि जनरल के लिए 140 होता है, OBC के लिए 35, SC ST के लिए 35, और अब उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, फिर मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप दे दिए, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और आपने एप्लीकेशन फ़ीस भी दे दिया, तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रीचेक कीजिएगा। रीचेक करने के बाद अगर आपने सारे इन्फॉर्मेशन उसमें सही दिया है तो फिर आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर आते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का 10-15 डेज़ पहले आती है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है,
जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन सही फिल किया तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं अपने अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं रहेगा तो फिर आप अपना जो है एग्ज़ाम है जो आपका वो आप नहीं दे सकेंगे। फिर दिया गया कि आप एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपका नेम रहेगा, फादर नेम रहेगा, एग्ज़ाम डेट रहेगा, एग्ज़ाम टाइम, सेंटर, रोल नंबर, फोटोग्राफ, एड्रेस एंड एग्ज़ाम पे कंटेंट, सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहती है। फिर आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर होता है आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हर एक प्लेस के नेम कि शिमला में आ सकता है, फिर सोलन में जा सकता है, ऊना में, मतलब कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो जा सकता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, इस सब में आप अच्छे नंबर से पास हो गए हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया गया है और एफिशिएंसी टेस्ट है कि आपको कितना लॉन्ग जंप करना रहता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 16 मार्क्स रहेगा और सिलेबस 10+ स्टैंडर्ड के लिए यहाँ 10+2 स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे दिया गया है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मार्क्स दिया गया है, जैसे कि अगर आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained in एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.025, यहाँ पे 25 दिया गया है, 2.5, ऐसा हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे दिया। फिर प्रिपरेशन टिप्स कि इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है। सो यहाँ पे इसका कुछ आंसर की दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसको चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप उसका PDF भी बना सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है। फिर आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे कुछ कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, आपका इससे जो मार्क्स है उससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे 33 फीमेल्स के लिए हैं और मेल के लिए 43 हैं। सो यहाँ पे कुछ सैलरी एंड बेनिफिट्स दी गई हैं, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज हैं। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा। फिर कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं।